राधे राधे मित्रों। ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल होंगे। एक बार आपका पुनः स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिद्ध उपाय एवं मंत्रा में। मित्रों, आने वाली पूर्णिमा एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें आप मनचाहे फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मुहूर्त को यदि आपने खोया तो यह मुहूर्त 1300 सालों में शायद एक बार आता है। इस मुहूर्त को ना खोना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मित्रों, इस मुहूर्त में आपके सभी मनचाहे काम बनेंगे। ऐसा विलक्षण मुहूर्त वर्षों में एक बार आता है, ये मैं पहले भी बता रही हूँ। तो इस मुहूर्त में आप मनचाही चीज़ें, आपका मकान नहीं है तो आप मकान प्राप्त कर सकते हैं, आपका काम धंधा नहीं है, आप काम धंधे के लिए बरकत पा सकते हैं, आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वो प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। आपके पास धन आगमन के साधन नहीं है, धन आगमन के साधन खुलेंगे। आप जिस भी इच्छा से इस मुहूर्त बताए गए मुहूर्त में जो भी इच्छा करके अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे, वो इच्छा अवश्य ही पूरी होनी है। मन में बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। देखिए, मन में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, तो ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी कि एक बार एक गाँव में बरसात नहीं हो रही थी। बरसात ना होने पर सभी ने कहा कि इंद्रदेव से चलकर बरसात के लिए प्रार्थना करेंगे। उनमें एक नन्हा बालक था जो साथ में छतरी लेकर आ गया। तो गांव वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे कि पानी गिर नहीं रहा है और तुम छतरी लेकर आ रहे हो। तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं इंद्रदेव से प्रार्थना करने जा रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्रार्थना से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और उस समय झमाझम बारिश होगी तो मैं क्या भीगता हुआ घर आऊँगा। इस तरह का दृढ़ विश्वास कि मेरी की हुई प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करेंगे, जब आपके मन में रहेगा तो आप जो भी प्रार्थना, जो भी उपाय करेंगे वो सभी सार्थक फल देंगे। मित्रों, जो भी मन में मनोकामना है उसे मन में ईश्वर से प्रार्थना करिए और दृढ़ विश्वास के साथ जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ उन्हें अपनाइए। निश्चित रूप से आपको परिवर्तन दिखाई देगा। अपने इष्ट देव, आपके इष्ट देव, इष्ट तो हमारे वे देव होते हैं जो हमें हर परेशानी में याद आते हैं। केवल उनके समक्ष आपको प्रार्थना करनी है और चंद उपायों को अपनाना। तो वो उपाय क्या हैं, ध्यान से सुनिए और उन उपायों को अपनाइए। और उन उपायों को अपनाने के 1 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका जीवन, आपकी किस्मत कैसे बदलती है। जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा, उतने धन की प्राप्ति और उतनी शीघ्रता से आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। सर्वप्रथम, इस दिन जो विशेष मुहूर्त विशेष समय पर आ रहा है, उस समय का आपको बेहद ध्यान रखना है। 25 मई दिन मंगलवार है। मंगलवार की रात को आपको प्रातः 3:30 बजे उठना है। देखिए, एक दिन यदि हम उठते हैं और उम्र भर यदि हमें उसका लाभ मिलता है, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और वे व्यक्ति जो इन उपायों को ना माने, जो इस मुहूर्त को ना माने, मुझे लगता है उसका दुर्भाग्य बहुत प्रबल है और सौभाग्य उसके द्वार पर खड़ा है, लेकिन उसका मन उसे विश्वास नहीं करने देता। द्वार, देखिए, भाग्य हमेशा दरवाज़ा खटखटाता है। सही समय पर जो दरवाज़ा खोल देता है, उसके भाग्य चमक जाते हैं। तो ये मुहूर्त ऐसा ही मानिए कि आपके भाग्य को चमकाने वाला मुहूर्त है। तो ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। 3:30 बजे के करीब उठ जाइए, 4 बजे तक स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और उसके एक दिन पहले, 25 तारीख से एक दिन पहले या 25 तारीख के दिन में ही, मैं रात की बात कर रही हूँ, सुबह की, है ना, 26 की सुबह जब लग रही होगी, तो आपको 25 तारीख को दिन में ही एक हरे लिफाफे का बंदोबस्त कर लेना है। हरे रंग का लिफाफा होना चाहिए। हरे रंग का सिल्क का कपड़ा आपके पास होना चाहिए। सिल्क ना हो तो कॉटन भी चलेगा, कॉटन ना हो तो आप एक पेपर ही ले लीजिए हरे रंग। और हरा लिफाफा आपको ना मिले तो हरे रंग के एक पेपर लेकर उस पर हरा रंग पोत दीजिए और लिफाफा बना लीजिए। तो 2 काम आपको करने हैं। एक हरा लिफाफा आपके पास होना चाहिए और एक हरे रंग का सिल्क का कपड़ा। ये रात को ही इंतजाम करके रखिए। 2 इलायची, थोड़े से सौंफ, ये चीज़ें आपके पास 26 की सुबह होनी चाहिए। 100 या 500 का नोट, जितना आपकी हस्ती हो उस हिसाब से आपके पास एक नोट होना चाहिए जिसे आप खर्च ना करें आगे। तो अब आपको इन चीज़ों को 25 तारीख से ही आप इंतज़ाम करके रख लीजिए। क्या-क्या बताया एक बार फिर सुनिए। एक हरे रंग का लिफाफा, यदि इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सारी दुकानें सब कुछ बंद है, आपको हरा लिफाफा नहीं मिलता है, तो चिंता मत कीजिए, सफ़ेद पेपर लीजिए, उस पर हरा रंग पोत दीजिए। और ना भी मिले तो सफ़ेद ही ले लीजिए, क्योंकि मुख्य बात मैंने क्या कहा, श्रद्धा और भक्ति की, कि आप कितनी श्रद्धा से अपने इष्ट को पुकारते हैं। देखिए, भगवान के लिए चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती। हाँ, लेकिन ये जो रंग हैं, लाल रंग, हरा रंग, ये सब अलग-अलग चीज़ों के प्रतीक होते हैं। हरा रंग आपको क्यों बोला जा रहा है, ये मैं फिर कभी किसी वीडियो में बताऊँगी, अभी आपका समय खराब नहीं कर, क्यों हम हरा रंग को प्रेफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, तो आपको प्रातःकाल 3:30 बजे उठना है, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए 4 बजे तक। 4 बजे के बाद अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और ठीक 4:15 पर आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है। ये मुहूर्त केवल 4:15 से 4:30 तक है। अब ये मुहूर्त मैं विशेष क्यों बता रही हूँ, तो देखिए, जब तक हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य नहीं उगता, अगला दिन प्रारंभ नहीं होता। दिन मंगलवार का दिन है, अनुराधा नक्षत्र है और पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होने वाली है। इसे मैत्री योग कहते हैं। ये मैत्री योग वर्षों में, हज़ारों वर्षों में किसी एक बार आता है और इस योग का जिस व्यक्ति ने फ़ायदा नहीं उठाया, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता।
तो 4:15 से 4:30 के बीच आपको करना क्या है, ये ध्यान से सुनें। ज्योत आपने प्रज्वलित कर ली है, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्रियाँ हों, चंदन, पुष्प, रोली, मोली जो भी हों, उनको आप अपने पास रखें। अब जो आपने हरा लिफ़ाफ़ा बनाया था, उसमें 500 का, 100 का, जो भी आपके पास पैसे हैं, जिनको आपको भविष्य में उपयोग में नहीं लाना है, उसे सँभाल कर रखना है, उतना 100 या 500 का नोट रख दीजिए। और एक पेपर लेकर हरे रंग की स्याही से उस पर जो भी आपकी मनोकामना है, वो लिखिए। लिखने के पश्चात, जैसे मान लीजिए आपकी मनोकामना है, आपका घर नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका घर हो। तो हे मेरे इष्ट देव, सभी देवी देवताओं, मेरा घर बनना प्रारंभ हो जाए, आप सभी की कृपा दृष्टि मुझ पर पूर्ण बनी रहे और मेरी मनोकामना पूर्ण। आप यदि कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, तो मैं अपने नए व्यापार के प्रारंभ करने हेतु ये राशि रख रहा हूँ, इष्ट देवों की कृपा से मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और मेरा व्यापार शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग उस हरे रंग से लिखिए और उस लिफाफे में 500 रुपए का वो नोट या 100 रुपए का वो नोट और अपनी मनोकामना। कोरोना काल में सभी की आर्थिक स्थितियां डगमगाई। यदि आप धन के अभाव से गुजर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको मनोकामना लिखनी है कि मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, जो भी आप करते हैं, ये बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे धन की, मेरे इष्ट देवों की कृपा से मुझे धन की कोई कमी नहीं। माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। ऐसा लिखकर उसे उस लिफाफे में रख दीजिए। अब लिफाफे को अपने इष्ट देव या प्रभु के मंदिर में, जहाँ भी, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनके समक्ष रखिए। धूप, दीप, चंदन, मोली, रोली जो भी आप उस पर चढ़ाना चाहते हैं, वो चढ़ाइए और उसे उसी स्थान पर रहने दीजिए। 4:30 के पश्चात आपको उठाकर वो लिफाफा अपनी अलमारी में रख लेना है, या उस दिन पूर्णिमा का दिन है, पूरा दिन भी आप वो लिफाफा प्रभु के चरणों में रखा रहने दें और दूसरे दिन उसे सायंकाल जब आरती पूजन हो जाए, उसके पश्चात अपनी तिजोरी में रख लीजिए। देखिए आपके दिन कैसे परिवर्तित। अब एक दूसरा उपाय जो आपको करना इसके साथ अनिवार्य है। वैसे तो एक भी कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन ये बोलते हैं सोने पे सुहागा, तो यदि ये दूसरा उपाय भी आप कर लेते हैं, तो ये सोने पे सुहागे का कार्य करेगा। मैंने आपको बताया था, सिल्क का एक हरे रंग का कपड़ा लेकर रखिए, हरा कपड़ा नहीं है तो हरा पेपर भी चले। उसमें आपको, जिस समय आप ये लिफाफा बना रहे हैं, 4:15 से 4:30 के बीच में ही आपको उसमें थोड़ी सी सौंफ रखनी है और उस पर 2 इलायची रखनी है। 2 इलायची रखकर इस पेपर को अच्छी तरह से फोल्ड करके हरे रंग के धागे से ही लपेट दीजिए, ताकि वो खुले ना और उसमें से सामान गिरे। और इस पेपर में, जिसमें आपने इलायची और सौंफ लपेटी हुई है, इसे अपने पर्स में रख लीजिए और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखिए। और उस दिन के बाद देखिए आपका पर्स कैसे नोटों से भरा रहता है। ईश्वर की कृपा से वो कभी खाली नहीं होगा। ये मेरी गुरुदेव की वाणी है। आप इन उपायों को आजमा कर देखिए। उस दिन जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, उसके पश्चात 4:30 के पश्चात जब सूर्योदय होगा, तो पूर्णिमा तिथि लग चुकी होगी। इस पूर्णिमा तिथि में भगवान सत्यनारायण की पूजा हो सके तो कर लीजिए। भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा, यदि आप पूरी विधि विधान से, पंडित को क्योंकि इस समय बुलवाना कोरोना काल में संभव नहीं है, तो सत्यनारायण की व्रत कथा भी हमने इसमें ऑडियो बनाया हुआ है, आप उसे सुन लीजिए। ये कार्य आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। प्रातःकाल जब आपने ईश्वर के चरणों में ये रख दिया है, तो माँ लक्ष्मी का श्री सुक्तम का एक पाठ अनिवार्य रूप। माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में निवास करेंगी, जन्मों जन्मों की दरिद्रता से आप मुक्त हो जाएंगे। श्री सुक्तम का पाठ मैंने संस्कृत और हिंदी दोनों में अपलोड किया हुआ है। यदि आपको संस्कृत में समझ में आता है, तो आप संस्कृत में उसे सुन लीजिए। श्रवण मात्र से भी पूजा पूरा फल दी थी। राम राम को वो मरा मरा बोल के तर गए थे। तो श्रवण श्रद्धा और भक्ति से कीजिए। और यदि आप बहुत ही दिल से सुनना चाहते हैं, संस्कृत आपकी समझ में नहीं आती, तो इसका हिंदी में भी मैंने अपलोड किया हुआ है श्री सूक्तम। दोनों में से जो चाहें आप उसे सुनिए, और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए। तो सत्यनारायण भगवान की कथा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको श्री सुक्तम का हिंदी वर्जन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मित्रों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करके आप अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी, आपके इष्ट देव आप पर संपूर्ण कृपा बनाए रखें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण। इस कोरोना काल की महामारी में ईश्वर आपको अंदर से मजबूती दे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। इसी आशा के साथ मित्रों,